दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपने हमारी मदद ना की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सच्ची भाभी, अगर उस समय भैया हमारी आगे बढ़कर मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। निहारिका अपनी भाभी मधुरिमा का हाथ पकड़कर बोली, अच्छा जीजी, लेकिन कौन सी मदद और कैसी मदद की बात कर रही है आप? मधुरिमा थोड़ा शौक कर बोली, क्या मतलब? आप कैसी बातें कर रही है? क्या आपको कुछ नहीं पता? निहारिका मधुरिमा की बात को सुनकर एकदम से घबरा कर बोली, ना ना जीजी, मुझको कोई भी बात नहीं पता। मधुरिमा की आंखें सचमुच असमंजस में फैल गई। अच्छा भाभी, मैं समझ रही थी कि भैया ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। निहारिका ये बात कहते कहते कुछ परेशान सी लगने लगी। कहाँ तो भाभी मधुरिमा के साथ हंसी खुशी के कुछ पल बिताने के लिए आई थी और कहाँ वह मजस में पड़ गई। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ भैया भाभी का ही तो सहारा है और भैया भाभी दोनों ही निहारिका को बड़े लाड प्यार से अपने पास बुलाते और खूब सामान भी देते। लेकिन अब तो सचमुच बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन आप परेशान मत होइए, कोई खास बात नहीं होगी। तभी मदन ने मुझको कुछ नहीं बताया, वरना वो मुझसे कहाँ कुछ छुपाते हैं। मधुरिमा ने निहारिका की घबराहट को कम करने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसको भी बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि आखिर मदन ने उससे क्या छुपाया है। नहीं भाभी, आप भैया की अर्धांगिनी है तो आपको उनकी सारी बातें पता होनी चाहिए, और फिर जहाँ भाई बहन के लेन देन की हो तब तो और भी ज्यादा, वरना यही छोटी छोटी बातों से भाभी और ननद के बीच गलत फहमी का बीज पड़ जाता है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को बिगड़ने में देर नहीं लगती। निहारिका की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसको बस एक ही बात का डर लग रहा था कि कहीं मधुरिमा उसी को गलत ना समझे। लेकिन फिर भी उसने मधुरिमा से साफ साफ बात करने की सोची। अगर मदन भैया नाराज हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भाभी के दिल में कम से कम उसके लिए मलाल तो नहीं रहेगा। और उसने मधुरिमा को सब कुछ बताने की ठान ली और वह धीरे धीरे कुछ ही महीनों पहले की परिस्थितियों में डुबकी लगाने लगी। निहारिका आज दुकान पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। पता नहीं किसने गलत सूचना मेरे खिलाफ दे दी है, जबकि मैं तो सारा लेन देन और हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखता हूँ। दुकान से ही निहारिका के पति सौम्य ने लगभग रो देने वाले अंदाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? निहारिका तो एकदम घबरा ही उठी। निहारिका, सही बात है ये बिल्कुल, लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया। एक तो पैसा खराब होगा और ऊपर से बाजार में साख गिर जाएगी। सो अलग सौम्य बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा करो सौम्य, मदन भैया से बात कर लो, वह जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। निहारिका ने सौम्या को समझाते हुए कहा। खैर, निहारिका की बात मानकर सौम्या ने मदन से सारी बातें बताई और मदन थोड़ी ही देर बाद सौम्या के पास पहुंच गया। आखिर 30-35 किलोमीटर की दूरी मायने ही कितनी
रखती है। भले ही दूसरा शहर हो, मदन ने सौम्या की सारी परिस्थितियों को बखूबी संभाल लिया और काफी पैसा भी खर्च किया परिस्थितियों को संभालने में। लेकिन मदन ने ये बात अपनी पत्नी मधुरिमा को नहीं बताई और इधर निहारिका समझ रही थी कि मधुरिमा को सब कुछ मालूम होगा। बस वह जब 3 महीने बाद मायके आई तो सारी बातें मधुरिमा को बताने लगी और उसको सचमुच बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उसकी भाभी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मधुरिमा से ये सब बताते बहुत दुखी भी हो गई। सॉरी भाभी, लेकिन भैया ने ये सचमुच गलत किया। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। निहारिका, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? और फिर अगर तुम्हारे भैया ने मुसीबत के समय तुम्हारी मदद की तो ये अच्छी बात है और उनको करना भी सही है। आखिर अपने होते किस दिन के लिए, लेकिन अगर उन्होंने मुझको इन बातों से अनभिज्ञ रखा तो ये गलत किया। मधुरिमा को सचमुच मदन की ये बात बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। भाभी आप परेशान मत होइए, शाम को मैं खुद उनसे बात करूंगी। निहारिका ने मधुरिमा का हाथ सहलाते हुए कहा। नहीं जीजी, इस बारे में तो मैं ही बात करूंगी। मधुरिमा जैसे हट करते हुए बोली, क्योंकि उसके स्वाभिमान को सचमुच बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज भाभी, मैं बात करूंगी भैया से और यकीन मानिए कि आपके स्वाभिमान पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगने दूंगी। निहारिका ने मधुरिमा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ठीक है जीजी। मधुरिमा ने भी खैर कुछ सोचते हुए ही कहा और शाम को, अरे मेरी सुटकी आ गई, चलो थोड़े दिनों के लिए घर में रौनक हो जाएगी। शाम को जब मदन दुकान से वापस आया तो निहारिका को सामने देखकर बोला, हाँ भैया, बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का। जब से सौम्या की दुकान का झंझट हुआ तब से कहीं आने जाने का मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन भाभी से सचमुच मिलने का बहुत मन कर रहा था। अब तो मेरी माँ भी यही है और भाभी भी और बहन भी। निहारिका ने प्रशंसा के भाव से वहीं पर बैठी मधुरिमा को देखते हुए कहा। हाँ, वो बात तो सही है। मदन उठकर अंदर जाने लगा और हाँ भैया, एक बात और बोल सुटकी भैया, सौम्या कह रहे थे कि वो जल्दी आपके सारे पैसे चुका देंगे। निहारिका तटस्थ भाव से बात को घुमाते हुए बोली, अरे सुटकी, कौन से पैसे, कैसे पैसे? और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, क्यों भैया, आप चुप रहने के लिए क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसे ही। क्या आपने भाभी को कुछ नहीं बताया इस बारे में? निहारिका ने तिरछी नजरों से पूछा। अरे तुम्हारी भाभी को बेकार में क्यों परेशान करना, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। मदन कुछ सहमते हुए से बोले और समझ तो गया कि अब मधुरिमा बहुत नाराज होगी और ऐसी बात भी नहीं है कि मधुरिमा उसको कुछ भी निहारिका के साथ करने के लिए मना करती हो, लेकिन पता नहीं इस बार कुछ रकम ज्यादा मोटी थी, बस इसलिए नहीं बताया। हाँ, मुझको क्यों, तुम कुछ भी बताओ, आखिर मैं तुम्हारी हूँ ही कौन? आज अगर जीजी मुझको ना कुछ बताती तो मुझको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। मधुरिमा की आंखों से फिर से आंसुओं की धार बहने लगी। भैया, ये बात तो सचमुच गलत है। भाभी को तो सब कुछ पता होना चाहिए। आप भी सोचिए कि अगर सौम्या मुझसे बिना बताए कुछ ऐसा करते तो सचमुच कितना खराब लगता। अरे नहीं सुटकी, मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं बताया कि कहीं उसके मन में कोई
गलत भावना ना आ जाए और वह मुझको तुम्हारी मदद करने के लिए मना ना कर दे। बस इसीलिए शायद मैंने मधुरिमा को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। मदन कुछ सोचते हुए बोला, तुमने क्या सोचा कि जीजी सिर्फ तुम्हारी बहन ही है, मेरी कुछ भी नहीं। अगर आपने मुझको कुछ बताया होता तो मैं आपको खुद आगे बढ़कर जीजी की मदद करने के लिए कहती और आपने जीजी की मदद की। उस बात का मुझको दुख नहीं है, लेकिन जो आपने मुझसे छुपा कर ये सब किया, बस इसी बात का बहुत अफसोस है। मधुरिमा के दिल में बहुत दुख था। सॉरी मधुरिमा, मैं आज और अभी तुमसे वादा करता हूँ कि जीवन में आगे कभी भी भविष्य में कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। मदन ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़कर कहा और उसके शब्दों में बहुत ही ज्यादा पछतावा झलक रहा था। भाभी देखिए, भैया आपसे माफी मांग रहे हैं, अब तो भैया को माफ कर दीजिए। निहारिका ने मधुरिमा के गले लगकर कहा, देखो मधुरिमा, कान पकड़े पकड़े हाथ दर्द होने लगे, माफ कर दो ना प्लीज। मदन ने इतने भोलेपन से कहा कि मधुरिमा के साथ साथ निहारिका की भी हंसी छूट गई और थोड़ी ही देर बाद सब लोग साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे।